जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी दोस्तों, आज उसी का पार्ट है तीसरा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले 2 क्लासेस सिंपल इंटरेस्ट की हो चुकी है दोस्तों, और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है ये है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 समान राशियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, 2 समान राशियाँ हैं, क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है। यानी कि समान राशि है, 2 हैं, वो 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 7% और 9% की प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है। तो आगे क्या दे रखा है, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर है दोस्तों, वो क्या है 475 है दोस्तों। कितना दे रखा है साधारण ब्याज का अंतर? 475 दे रखा है दोस्तों। तो वो हमें राशि पूछी है कि वो जब जमा की गई थी राशि वो कितनी है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या करना है दोस्तों, हमने जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसका डाटाबेस तैयार कर लेना है, डाटा फॉर्म तैयार कर लेनी है दोस्तों। यानी कि 2 समान राशियाँ हैं, अक्ष और अक्ष। ठीक है, पहली राशि है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट की जाती है दोस्तों? 5 ईयर के लिए। ठीक है, और जो दूसरी राशि है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट की गई है? 3 साल के लिए। ठीक है, पहली राशि पर कितने % वार्षिक दर है दोस्तों? वो है 7%। ठीक है दोस्तों, और जो द्वितीय राशि है अक्ष है, उस पर कितने % वार्षिक दर है दोस्तों? वो है 9%। ठीक है दोस्तों, हमने पहले भी बताया था आपको, अगर आप एसआई को प्रतिशत रूप में ज्ञात करें, यानी कि एसआई को प्रतिशत फॉर्म में ज्ञात करें, तो क्या होता है उसका सूत्र R/T। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम यहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, जो एसआई है वो प्रतिशत के अंदर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से एसआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों प्रतिशत के अंदर? तो 5 को 7 से गुना किया, कितना आ गया? 35%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से दोस्तों एसआई है वो प्रतिशत के अंदर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 27%। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दे रखा है कि इनका अंतर कितना है दोस्तों? 475। ठीक है, और यहाँ जो प्रतिशत के अंतर है, प्रतिशत के अंदर अंतर कितना दे रखा है दोस्तों? वो है यानी कि 35 माइनस 27। इनका अंतर दोस्तों कितना है? 8%। ठीक है दोस्तों, कितना है? 8%। ये किसके बराबर दे रखा है दोस्तों? 475 के बराबर। ठीक है, अब जो हमने पहले भी चर्चा की है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू है यानी मूलधन की वैल्यू है दोस्तों, वो हमेशा कितनी होती है? 100%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 1% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 475 डिवाइड बाई 8। ठीक है दोस्तों, और जब हम प्रिंसिपल की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जमा की गई राशि की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो उसका मान कितना है? 100%। तो इसे 100 से गुना कर देंगे। 100% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 100% का मान कितना आ जाएगा? 475 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 8 को 100 से काटेंगे, नहीं 100 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। ठीक है, जब 12.5 को 475 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कितने आ जाएगी? 5937.5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे अब दोस्तों, इसी में ही एक और टाइप देखते हैं दोस्तों कि टाइप कौन सी होगी अब, कि अगर
आज हम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक अलग टाइप की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर क्या कैसे करेंगे उसको, कि उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा दोस्तों, जैसे उदाहरण थे कि अगर कोई राशि है, प्रिंसिपल है, ठीक है दोस्तों, रेट है दोस्तों, ठीक है, और क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है दोस्तों, ये दे रखा होगा। एक तथ्य तो ये दे रखा होगा कि प्रिंसिपल कुछ दे रखा है दोस्तों, ठीक है, और रेट कुछ परसेंट दे रखी है और कुछ टाइम दे रखा है दोस्तों, ठीक है। और दूसरे शर्त के अंदर क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर दे रखा होगा कि प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कितनी कर गई दोस्तों, 2 गुना कर दी गई दोस्तों। जो रेट की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी कर दी गई, 1/2 कर दी गई दोस्तों, ठीक है। जो टाइम पीरियड है उसका मान कितना कर दिया है दोस्तों, 3/2। ऐसा कर दिया जाए तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके मान में कितना परिवर्तन होगा। जो नया सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारे पास, ये SI1 हो गया दोस्तों यहाँ से, और जो SI2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है दोस्तों। और SI1 की मान कुछ अमाउंट दे रखा होगा दोस्तों, हमें ये गिवन होगा, ठीक है। इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो पहले हमने जो थ्योरी पर चर्चा की थी उसी आधार पर ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहले हमने बताया था दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो SI का सामान्य फॉर्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है, P × R × T/100, ठीक है। इसी पर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, पहले आप सोचिए, अगर जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू आप 2 गुना कर देंगे, ठीक है। जो रेट की वैल्यू है दोस्तों आप उसे 1/2 कर देंगे दोस्तों। जो टाइम पीरियड की वैल्यू है उसको कितना कर देंगे, 3/4, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों आपको। तो जो नया SI है दोस्तों, न्यू SI, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, अगर कि माना पहले अगर 500 था दोस्तों, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कि ये आपस में कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 2 गुना बढ़ गई दोस्तों, रेट की 1/2 हो गई दोस्तों, और टाइम पीरियड का मान 3/4 हो गया दोस्तों। अब ये ऊपर किया हमने कि 2 गुना, आधा गुना या 3/4 गुना, ठीक है दोस्तों। ये इसके साथ करेंगे दोस्तों, ये जो SI का मान दे रखा था ये इसके ही साथ कर देंगे, मतलब ये 2 गुना, 1/2 गुना और 3/4 गुना दोस्तों, ठीक है। तो जो नई वैल्यू है वो न्यू प्रिंसिपल, जो न्यू SI आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, ठीक है। 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे दोस्तों 500 को, तो ये आ जाएगा 125। 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 375 दोस्तों। इस प्रकार जो नए SI की वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास कितना आ गई दोस्तों, 375। जस्ट ये हमने एक उदाहरण लिया है दोस्तों, इसी पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसी में भी इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, इसी के अंदर भी ऐसा ही दे रखा है। जो टाइम पीरियड है दोस्तों, पहले कितना है, T है, प्रतिशत दर है वो 8% है दोस्तों, ठीक है। प्रिंसिपल P है। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, उसी रुपए की राशि पर, यानी कि प्रिंसिपल को सेम रखना है दोस्तों, प्रिंसिपल सेम रहेगा दोस्तों, P का P रहेगा, ठीक है। उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना था दोस्तों, इस पर SI कितना प्राप्त हो रहा था, 100 रुपये प्राप्त हो रहा था, ठीक है। उसी राशि पर 3 वर्षों
यानी कि 3t। वर्षों का मान है, जो टाइम पीरियड का मान है वो कितना गुना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, जो रेट का मान है वो कितना हो गया है, 2 गुना। और उसी राशि पर मतलब कि जो प्रिंसिपल का है मान वो पहले जैसा ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो नया SI है दोस्तों वो हमारे पास कितना होगा, ये बात पूछी है दोस्तों हमने। तो पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ होता है, मतलब कि अगर टाइम कुछ गुने बढ़ जाता है या कम हो जाता है, रेट है उसका मान बढ़ जाता है घट जाता है, प्रिंसिपल का मान कुछ घट जाता है बढ़ जाता है, जो कुछ गठित हो रहा है दोस्तों वो जो ओल्ड SI दे रखा है, पहले जो ब्याज दे रखा है दोस्तों वैसा ही गठित इसके साथ होगा दोस्तों। क्या होगा, टाइम का मान 3 गुना बढ़ा देंगे दोस्तों, रेट का मान 2 गुना बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा SI की वैल्यू, तो हो जाएगी 600। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्या दे रखा है दोस्तों कि 3.1 वर्ष के अंत में 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है दोस्तों। ठीक है, 6,000 रुपये पर समान अवधि यानी कि टाइम पीरियड का मान कितना है, समान है, और राशि का मान भी समान है। ठीक है, तीसरे दर पर अब रेट का मान कितना हो गया दोस्तों, तिगुना कर दिया दोस्तों। तीसरे का मतलब तिगुना, दर पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या बदला है दोस्तों, यहाँ पर बदला है ओनली रेट। पहले रेट 8 थी तो अब कितनी है दोस्तों, उसे चेंज करके कितनी कर दी गई, 3R। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, जो पहले ब्याज था, ब्याज 200 रुपये था, अब वो कितना हो जाएगा, 600, तिगुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यानी कि बिना पेन चलाए हल, आंसर कितना हो गया 600। अगर आप इसी को बेसिक से करना चाहे दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करना चाहे तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से करना चाहें तो क्या करेंगे, SI1 है दोस्तों वो क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, SI1 में क्या है दोस्तों, पहले जो मतलब कि पहले तथ्य दे रखा है उसके हिसाब से ब्याज ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जहाँ ये आ गया 6,000 रुपये, ब्याज दर कितनी है दोस्तों, दर है R। ठीक, और दर कितनी है दोस्तों, दर है हमारे पास 6.15%। ठीक है, टाइम कितना है दोस्तों, टाइम नहीं दे रखा है, टाइम हो गया T। ठीक, ये हो गया 100। ठीक है, तो अब SI2 है वो ज्ञात करेंगे दोस्तों। SI2 राशि वो की वो है 6,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, जो हमारे पास जो रेट दे रखी है उनको 3 गुना कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और टाइम पीरियड वो का वो है दोस्तों बटा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम SI1 डिवाइड बाई SI2। अब इनका अनुपात ले लेंगे दोस्तों। अनुपात लेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 6.15 से 6.15 कट जाएगा, टाइम पीरियड से टाइम पीरियड चला जाएगा। ठीक है, 100 से 100 चला जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, हमारे पास बचेगा ओनली 1/3। ठीक है, तो अब जो नया SI है SI2 वो हो जाएगा 3 इंटू SI1। ठीक है, यानी कि जो पहले था SI 200 रुपये, अब जो नया SI है, ठीक है, नए SI का कितना है, नया SI कितना होगा, पहले जो SI था उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 को गुना करेंगे हम 200 से, SI1 का तो मान दे रखा है हमारे पास 200 रुपये है, तो ये कितना हो जाएगा 600 रुपये।
ठीक हो, ये हो गया बेसिक मेथड दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जो परसेंटेज की जो क्या है रेट की वैल्यू है दोस्तों, वो 3 गुनी या 4 गुनी दे रखी होती है दोस्तों। लेकिन कई किस्मों में क्या होता है दोस्तों, अगर रेट चेंज कर दे, अगर रेट 3 गुनी न देकर क्या दे रखा होता, 7.15 दे रखा होता दोस्तों, ठीक है। और जो हमारे पास ये वैल्यू है दोस्तों, क्या प्रिंसिपल की वैल्यू 6000 है, 6000 से 6000 कर देता दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हमारे पास SI की वैल्यू है दोस्तों, वो कितनी होती, टाइम पीरियड सेम का सेम, यानी कि टाइम पीरियड क्या रहता, समान, टाइम पीरियड पहले था उतना रहता दोस्तों। तो अब जो SI2 की वैल्यू है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो इसी मेथड से ज्ञात करेंगे, यानी कि SI1 बटा SI2 के मेथड से, यानी कि दोनों का रेशियो लेकर के हम क्या ज्ञात करेंगे, SI2, ठीक है दोस्तों। यह है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या दे रखा है कि X रुपये पर R% की दर से, ठीक है, M वर्षों का साधारण ब्याज है, ठीक, Y रुपये पर S% की दर से N वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो X बटे Y किसके बराबर होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, NR डिवाइड बाई MS, NS डिवाइड बाई MR, MS डिवाइड बाई NR और MR डिवाइड बाई NS, ठीक है दोस्तों। तो हम ज्ञात करेंगे, यानी कि पहले SI1 बराबर किसके है, SI1 क्या है दोस्तों, यहाँ से कि पहले X रुपये है दोस्तों, ठीक, कितने वर्षों के लिए, रेट क्या है R, और जो टाइम पीरियड है उसका मान कितना है, M बटा 100, ठीक है दोस्तों, ठीक। साधारण ब्याज पर Y, इधर SI2 में क्या है दोस्तों, Y प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है दोस्तों, Y, जो रेट की वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, S, और जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो है N बटा 100, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, X बटा Y, ठीक है। ये बराबर दे रखी थी दोस्तों, तो हमने क्या कर दिया, इनको बराबर कर दिया, 100 से 100 कैंसिल दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, X और Y का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, SN बटा MR, कौन सा ऑप्शन हो रहा है दोस्तों, ठीक, तो हो रहा है SN बटा MR, ऑप्शन नंबर B सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यह है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिसके अंदर क्या दे रखा है कि 4000 रुपये पर R% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये है दोस्तों। तो 6000 रुपये पर R% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज बताइए दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले तो दे रखा था, पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें दे रखा था कि R यानी कि रेट को 2 गुना कर दिया गया है, प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया गया है, जो टाइम पीरियड को है उसको 1/2 कर दिया गया है, ऐसे डायरेक्ट रिलेशन आ रहे थे दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन न देकर क्या है, क्या कहा है दोस्तों, इन 4000 का 6000 कर दिया और 4 साल को किस में बदल दिया, किस में बदल दिया दोस्तों, 4 साल को बदल दिया 5 साल के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो अब डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहे हमारे पास दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले SI1 ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, SI1 बटा SI2, ठीक है दोस्तों। SI1 कैसे निकालेंगे दोस्तों, SI1 में P इंटू R इंटू T बटा 100, ये सूत्र था दोस्तों, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100, नीचे P2 R2 T2 बटा 100, ये 100 से 100 तो डायरेक्ट ही कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हमने क्या दे रखा है कि रेट की वैल्यू भी समान दे रखी है दोस्तों, पहले भी R% थी, अब भी R% है दोस्तों, ठीक है।
तो रेट से रेट भी कट जाएगी दोस्तों। तो अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा हमारे पास P1 का मान पहले कितना था 4000 रुपये दोस्तों, ठीक है। और T1 का मान पहले कितना 4 साल, ठीक है। अब क्या हो गया, P2 का मान कितना हो गया 6000 रुपये और T2 का मान कितना हो गया 5 साल, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारे पास। और जो SI1 की वैल्यू है हमारे पास वो दोस्तों दे रखी है 200, ठीक है। SI2 की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों, 4000 इंटू 4 बटा 6000 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, ठीक है। और कुछ जा रहा है दोस्तों, 2 दूना 4, अरे 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाई SI2 बराबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15। तो अब यहाँ से SI2 की वैल्यू याद कर लेंगे। SI2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 200 इंटू 15 बटा 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 8 को काटेंगे 200 से तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 दोस्तों, ठीक है। तो अब 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 375। यानी कि पहले जो SI1 था उसका मान 200 रुपये है, SI2 ज्ञात करना था दोस्तों तो वो कितना आ गया 375। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते हो, टाइम की बचत करना चाहते हो दोस्तों, तो आप क्या करोगे, अगर टाइम की बचत करनी है दोस्तों तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो दोस्तों। कैसे निकालोगे वो बताएंगे दोस्तों आपको अभी कि आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है। पहले क्या दे रखा था, ये 200 रुपये है दोस्तों, वो कितने रुपए पर है, वो है 4000 रुपये पर दोस्तों, ठीक है। कितने साल का, 4 साल का दोस्तों, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे किसका दोस्तों, 6000 रुपये का। कितने साल के लिए दोस्तों, 5 साल के लिए, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन आ गया दोस्तों। यहाँ से टाइम की कितनी बचत हो गई दोस्तों, जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 375, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय हिंद और धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।